शरद के पास चलते हैं जानने के लिए कुछ बिजनेस अपडेट जो कि ओवर द वीकेंड आए। काफ़ी सारी कंपनियों के अब पहली तिमाही के अपडेट आना शुरू हो चुके हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। कुछ खबरों वाले शेयर्स भी शरद हमें बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले बिजनेस अपडेट्स के साथ करिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले Q1 अपडेट्स में अगर बात करें तो जो है टाइटन फोकस में रहेगा। वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, 9% का इससे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और ये जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है पहली बार हमें देखने मिली है फोर्थ क्वार्टर FY22 में। ऑफकोर्स ग्रोथ की इम्पैक्ट हाई गोल्ड प्राइजेज और जो वेडिंग सीजन के दिन है उन कम होने के कारण जो इम्पैक्ट आया है। FMCG की बात कर लेते हैं। अदानी विलमार का 13% वॉल्यूम ग्रोथ है, लार्जली इनलाइन रहा है। डाबर का भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहा है। एक्सपेक्टेड है कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट यानी कि 5 से लेकर 9% तक का ग्रोथ दे सकते हैं सिंगल डिजिट में। और मैरिको यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम जो डाबर ने कहा था, लार्जली इनलाइन रहेगा, सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा। ओवरऑल तीनों कंपनी ने कहा कि मार्जिन एक्सपेंशन रहेगा। तो लार्जली FMCG का अपडेट इनलाइन रहा है, आपका टाइटन का वीक रहा है और बैंकिंग का मैं बता दूं ये भी लार्जली वीक रहा है। अब ये वीक इसलिए रहा है क्योंकि इंडसइंड बैंक पे अगर फोकस करें तो एडवांस ग्रोथ ले लीजिए, डिपॉजिट ग्रोथ ले लीजिए, सब जो है मैनेजमेंट के गाइडेंस से कम आया है। ऑफकोर्स कासा का इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग नेम्स में लगातार 6 क्वार्टर में डिक्लाइन आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जो है ऑफकोर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन याद रखिए 35 ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का फंड रेज जो है बैंक ने अनाउंस किया है। यूनियन बैंक के भी नंबर सिक्वेंशियली देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। और जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ पे भी अगर सिक्वेंशियली नंबर्स देखें तो डिपॉजिट्स ले लीजिए, एडवांसेस ले लीजिए, यहाँ पे जो है अनुमान से कम जो है परफॉर्मेंस आया है ऑपरेशनली। वही अगर बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना अपडेट नहीं दिया है क्योंकि मर्जर का इम्पैक्ट आया है, पर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। और उन्होंने कहा है कि जो कमेंट्री आई है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसके कारण वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को आगे जाते हुए रिड्यूस करेंगे। अदर अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फो एज के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए बिलिंग्स को लेकर। और नायका के जो है एक्सपेक्ट कर रहे रेवेन्यू ग्रोथ जो है Q1 में 22 to 23% होगा, ये भी लार्जली इनलाइन है। लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे प्री सेल्स और कलेक्शन दोनों ही 100 से लेकर 250% तक का ग्रोथ आया है। तो इसमें जो है आज एक्शन जो है अच्छे Q1 अपडेट में सिग्नेचर ग्लोबल में देखने मिल सकता है। तो ये ओवरऑल है अपडेट्स जो है हमने आपको जल्दी से बताया कि किसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आज दिन के ट्रेड में। ठीक है, तो FMCG, कंजम्पशन स्पेस और आज बैंकिंग स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्वार्टरली अपडेट के चलते। और इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स अभी शरद हमें बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। कुल बंधन बैंक फोकस में रहने वाला है। सबसे पहला है कि जो रिटायरमेंट हो रही है चंद्रशेखर घोष जो MD CEO है वो 9 जुलाई को होने वाले हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट है रतन कुमार से हुआ है जो ED CEO हैं ऑलरेडी, अब वो इंटरिम CEO MD बनेंगे और ये जो है 10 जुलाई से इफेक्टिव होगा और ये 3 महीने तक होगा या जब तक कोई नया MD या CEO नहीं आ जाता। अब इनका ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशंस एक्सिस बैंक और ये सारे बड़े बड़े बैंक, येस बैंक में उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। और ऑलरेडी जो 2003-4 से तो ये खुद ही जुड़े हुए हैं बंधन बैंक से, तो 20 साल से तो खुद ही बंधन बैंक में जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में जो फ्लड्स आ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। बट ऑफकोर्स वो कलेक्शन जो है एक लैग इफेक्ट से आती है, तो एक क्वार्टर हमें वेट करना पड़ेगा। NLC की बात करें तो सेकंड कमर्शियल कोल माइन ब्लॉक जो है उड़ीसा में खुल चुकी है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वही JM फाइनेंशियल में एक टाइप से हम कह सकते हैं कंसोलिडेट कर अपनी होल्डिंग अपनी डेट सिंडिकेशन और डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट बिजनेस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे 426 करोड़ का आउटफ्लो होगा इस रिस्ट्रक्चरिंग के कारण। आशियाना हाउसिंग के लिए पॉजिटिव न्यूज़, झारखंड में बनाएंगे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट। वेटर्स एडवर्टाइजिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन कंपनी ने अब बोर्ड में बोनस की अनाउंसमेंट की है 1:1। अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको एक शेयर मिलेगी। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, लगभग 730 करोड़ रुपए का डिमांड आ गया है उनको एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से जो बैंक ऑफ बड़ौदा, लीड बैंकर और अन्य बैंक ने रेज किया है। कंपनी ने कहा है कि उसके वो प्रोविजन बना दिए हैं। और आखिर में KPI ग्रीन एनर्जी फोकस पे रहेगा जहाँ पे एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 50 मेगावाट का सोलर विंड हाइड्रोजन के लिए गुजरात में। तो ये ओवरऑल खबरों वाले न्यूज़ हैं जिस पे आज बाजार की फोकस रहेगी, लेकिन लार्जली Q1 अपडेट्स पे आज ज़्यादा स्टॉक मूवमेंट होगा। बिल्कुल। तो ये हैं आज के लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स शरद हमें बता रहे थे। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब